तो दोस्तों हम सभी के पास अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन हैं और आप सभी के दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियां कौन सी है या फिर ये स्मार्टफोन की जो कंपनी है वो कितने पैसे कमाती होगी इन स्मार्टफोन को बेचकर। क्योंकि आज आप चारों तरफ देख सकते हो सब जगह स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन है। कई लोगों के पास तो दो दो तीन तीन स्मार्टफोन मिल जाएंगे, महंगे महंगे सस्ते सस्ते बहुत सारे स्मार्टफोन है आजकल, कोई भी बिना स्मार्टफोन के नहीं है। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि भाई कितने पैसे कमाते होंगे, सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज। सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है, उनकी इनकम कितनी है, उन्होंने अब तक कितने स्मार्टफोन है वो सेल कर दिए, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों ये सारे जो आंकड़े हैं, जो डेटा है वो 2020 का है, किसी का 2021 का, किसी का 2019 का। इन 3 सालों के बीच का आंकड़ा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक मिला नहीं है, ना ही ये कंपनियां देती है, तो इन तीनों के बीच का आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि कंपनी को एक नंबर या फिर कंपनी को कोई नंबर देने से पहले बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कंपनी की वैल्यू फॉर प्राइस, मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस, या फिर कितने मोबाइल बेचे, कितनी उसे इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, ये बहुत सारे मैटर करते हैं। इसलिए आपके दिमाग में ये ना घूमे कि हाँ भाई इस कंपनी ने इतने सारे स्मार्टफोन बेच दिए तो ये एक नंबर पे होनी चाहिए। वो कंपनी एक नंबर पे क्यों है जिसने कम स्मार्टफोन सेल किए हैं? तो ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और मिस्टर जेपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब मैं उल्टी गिनती से स्टार्ट करूंगा। तो नंबर 6 पे आती है रियलमी। थोड़े दिन हुए इस कंपनी को आए हुए, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। इसे ओप्पो की चचेरी बहन भी कहा जा रहा है, मतलब मजाक में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 20 बिलियन यूएस डॉलर है। जी हाँ दोस्तों, यूएस डॉलर। मैं जितनी भी कंपनियों की आपको नेट वर्थ बताने वाला हूँ, नेट इनकम एक तरह से कहा जाए तो भाई जितनी लागत हुई और जितना मतलब कम लागत होने के बाद में जो हमारे पास पैसे बचते हैं, हमारा प्रॉफिट, एक तरह से प्रॉफिट मान लो, उसे नेटवर्थ कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग शायद ये सही हो। तो इसकी नेटवर्थ 20 बिलियन यूएस डॉलर है और इसने अब तक यानी 2020 में 20 से 30 मिलियन पीस बेच चुका है, मोबाइल बेच चुका है रियलमी के। तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से रफ्तार कर रही है और काफ़ी तगड़े फ़ोन दे रही है, बहुत मिड रेंज फ़ोन दे रही है, अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन दे रही है एकदम कम प्राइस में। इसलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और जहाँ तक मुझे पता है कि भाई ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है। नंबर 5 पे आती है वीवो। जी हाँ दोस्तों, वीवो बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि इसके कैमरे बहुत तगड़े थे, बहुत ऐसे सेल्फियाँ आती थी, ब्यूटी प्लस लगता था, ऑटोमेटिक, बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन दोस्तों इसने पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा लॉस खाया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट खोया है अपना। ये ऐसा क्यों हुआ, एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे कंपटीशन आ गए, इस वजह से इसने लॉस खा लिया है। लेकिन दोस्तों 2020 के अकॉर्डिंग इसकी जो नेट वर्थ है वो 116 करोड़ रुपये है, इंडियन रुपीज़ में है, और ये 6 से 7 मिलियन के यूनिट्स है वो सेल कर चुका है इंडिया में। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं ओप्पो भी कैमरे की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। इसमें भी बहुत अच्छे कैमरे आते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले ओप्पो ने ही अच्छे कैमरे लॉन्च किए थे, ये ब्यूटी वाले, और ये 18, 20, 25 ऐसे इतने मेगापिक्सल वाले कैमरे सबसे पहले ओप्पो ने ही लॉन्च किया था। तो 4 नंबर पे ओप्पो आता है। और कुछ दिन पहले आज से ओप्पो और वीवो 3 नंबर पे आया करती थी, लेकिन शाओमी ने इनकी जगह हड़प ली है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओप्पो की जो नेट इनकम है, नेट वर्थ है, वो 450 मिलियन यूएस डॉलर है और ये 9 से 7 मिलियन यूनिट है वो 2020 में इसने सेल कर दिए थे। तो ओप्पो की ये बहुत अच्छी बात है कि ओप्पो अभी तक अपनी जगह पे टिका हुआ है, वरना क्या पता कोई दूसरी कंपनी आके इसे हटा भी दे। नंबर 3 पे आता है शाओमी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले शाओमी का जगह अलग थी, लेकिन इसने 2020 और 2021 के बीच में 3 नंबर पे अपनी जगह बना ली है और ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने वाला या फिर सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। और इसकी मैं नेटवर्थ की बात करूँ 2020 की, तो इसकी नेटवर्थ है 3.1 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी नेटवर्थ है इसकी। और 13 मिलियन यूनिट है वो इसने
2020 में बेचे थे, वो भी एक फेस्टिवल के तहत ही, पूरे यूनिट्स नहीं, किसी फेस्टिवल सेल नहीं लगती जैसे कि दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल वगैरह फलाना ढिकाला सेल, तो उन्हीं सेलों में इसने है वो इतने सारे 13 मिलियन यूनिट्स है वो बेच दिए थे। तो उसके बाद 2 नंबर पे आती है सैमसंग कंपनी। लेकिन दोस्तों ये कंपनी 1 नंबर पे है, लेकिन 2021 में आते आते ये 2 नंबर पे हो गई, 1 नंबर पे एप्पल चली गई। क्यों है ये 1 नंबर पे? क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल करने वाली कंपनी है। 1.38 बिलियन यूनिट इसने सेल किए थे 2020 में। 1.38 बिलियन यूनिट सेल करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसकी नेट वर्थ है 1860 करोड़ रुपए US डॉलर, वो भी 2020 में। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोबाइल सेल करने वाली कंपनी थी। लेकिन दोस्तों अभी 2021 में आंकड़े बदल गए हैं, लेकिन 2020 की कंपनी सबसे लार्जेस्ट कंपनी यही थी। 1 नंबर की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो है वो सैमसंग ही थी। कि दोस्तों अब बात आती है नंबर 1 कंपनी की। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में 1 नंबर पे है एप्पल। जी हाँ दोस्तों, आपको मुझे पता है, खूबहू पता था कि एप्पल है वो 1 नंबर पे है, क्योंकि इसकी 57.41 US बिलियन डॉलर की नेट वर्थ थी 2020 में। 1,47,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम करते हैं इस कंपनी में, और इसने 13 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट सेल किए थे 2020 में। शुरुआत में ही सेल कर दिए थे जब आईफोन 10 की सीरीज लॉन्च हुई थी, 10, 10R, 10R Pro Max वगैरह वगैरह लॉन्च हुई थी उस टाइम। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी एप्पल है, और बाकी मैंने आपको सारी कंपनियां बताई दी है। तो अब भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है कि ये कंपनी कितना कमाती है या फिर इनकी नेटवर्थ कितनी है, कितने मोबाइल सेल करती है, तो वो शायद क्लियर हो गए होंगे ये आपके जितने भी सवाल है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।